तो ये अचानक से हो क्या रहा है इन डब्ल्यूडब्ल्यूई में, यहाँ पर अचानक से द रॉक आता है आउट ऑफ नोवेयर, वो टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर अब आने वाले टाइम में मंडे नाइट रॉ स्ट्रीम होने जा रहा है, ओकाडा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे, लेकिन एनएक्सटी में ये अचानक से इतनी सारी चीजें कैसे हो रही हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अचानक से मतलब कुछ अपडेट नहीं होती पूरे दिन में, मुझे लगा आराम से चलो कोई बात नहीं, कोई मिलेगी वीडियो डाल दूंगा। अचानक से द रॉक की अपडेट आई कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है, मैंने वीडियो डाल दी, उसके बाद अपडेट ही अपडेट आई जा रही है। और रिसेंटली इतने सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंजेस करी तो मुझे लगा उसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए। इसमें हम लोग मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स की पूरी डील के बारे में बात करने वाले हैं, और भी बहुत सारी तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी चीजें, बिकॉज एक मैसिव रिटर्न ओकाडा की होने वाली है रॉयल रंबल के अंदर शायद, और ऊपर उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या प्लान्स होंगे उनके साथ में, उसको लेकर अपडेट आई सामने। और जैसे मैंने कहा और भी अपडेट्स हैं रोमन वर्सेस द रॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो मैं पहले वीडियो को शुरू करने वाला हूं मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स की पूरी डील के साथ में। जिन लोगों को नहीं पता है, बस आज से कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले ये बात अनाउंस हुई है कि अब जो मंडे नाइट रॉ जो कि 3 घंटे का शो होता है वो होने वाला है स्ट्रीम नेटफ्लिक्स के ऊपर, और ये स्टार्ट होगा जनवरी 2025 से। यानी कि नेटफ्लिक्स जो कि अभी फिलहाल जिस एक तरह का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर जो मूवीज हैं वो ओटीटी पे आती थी, उसकी कुछ स्पेसिफिक मूवीज आती थी, अब उसके ऊपर तुम मंडे नाइट रॉ भी देख पाओगे। तो जिनके पास एकदम अमीर घर वाली बड़ी वाली टीवी है, जिनके उनके टीवी में नेटफ्लिक्स चलता है, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, तो तुम लोग मंडे नाइट रॉ उसके ऊपर भी देख सकते हो। वैसे तुम लोग अगर इंडिया से तो ऑफ कोर्स उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इंडिया पे वैसे ही सोनी के ऊपर टेलीकास्ट होने वाला है, तो अपना धंधा एकदम वैसे ही चलता रहेगा, सस्ते रुपए में पूरा साल डब्ल्यूडब्ल्यूई हम लोग देख पाएंगे। लेकिन बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई और नेटफ्लिक्स की डील के बारे में, तो 10 साल की पूरी डील हुई है जो कि हुई है $5 बिलियन से ज्यादा। अब मुझे नहीं पता अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूंगा तो उसमें कितने जीरो लगाने पड़ जाएंगे, लेकिन ये जो 10 साल की $5 मिलियन की डील है, मुझे लग रहा है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब बात यह है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर जब स्ट्रीम हो रहा है तो किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई चीजें स्ट्रीम करेगी, या फिर आउटसाइड यूएसए या फिर यूएसए के अंदर क्या होने वाला है, बिकॉज इंडिया का सिस्टम तो वही रहेगा। तो देखो जो मंडे नाइट रॉ है वो एक्सक्लूसिवली जनवरी 2025 से सीधा नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएगा। अब वो यूएसए नेटवर्क या किसी भी नेटवर्क के ऊपर स्ट्रीम नहीं होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड डब्ल्यूडब्ल्यूई की जितनी भी आने वाले टाइम में डॉक्यूमेंट्रीज होने वाली हैं वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएंगी। मैं साल 2025 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एंड इवन तुम लोगों को बता दूं, अगर कोई शो यानी कि प्रीमियम लाइव इवेंट आउटसाइड यूएसए होता है तो उसके भी एक्सक्लूसिव राइट मिले हैं नेटफ्लिक्स को, तो यानी कि वो भी जो चीज है अब वो नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होने वाली है। तो ये कुछ भी फिलहाल एकदम कंफर्म बात आई है सामने टीकेओ वालों की तरफ से, और ऑफ कोर्स इतनी बड़ी जो डील है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्रैक की है, तो एक बहुत अच्छी चीज भी है। एंड इवन तुम लोग को बता दूं कि ये जो पूरा जैसे मैंने कहा ना कि अगर बाहर डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती है आउटसाइड यूएसए प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए तो वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर आएंगे। तो इवन तुम लोग को बता दो इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि जो स्मैकडाउन और एनएक्सटी है अगर उसके शो भी आउटसाइड इन केस होते हैं तो वो चीज भी वहीं पर टेलीकास्ट होने वाली है। वैसे यूएसए के जो राइट्स हैं या फिर यूएसए के अंदर जो स्मैकडाउन के राइट्स हैं वो यूएसए नेटवर्क के पास है, और जो अपने एनएक्सटी के राइट्स हैं वो सीडब्ल्यू के पास में। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन ये कुछ एकदम मोटी मोटी चीज मैंने तुम लोग को बता दी। इंडिया के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन बाहरले देश में ये कुछ सीजन कह रहा हूँ यार, ये कुछ चेंजेस हमें दिखाई देने वाले हैं। अच्छा एक और जो मैसिव चेंज आया है वो स्मैकडाउन की कमेंट्री टीम के ऊपर आया, बिकॉज रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग जो केविन पैट्रिक है, अगर तुम इंग्लिश कमेंट्री देखते हो तो हमें पता होगा, जो पहले बैक स्टेज के ऊपर इंटरव्यूज लेते थे वो अचानक से स्मैकडाउन की कमेंट्री के ऊपर आए थे। तो बताया ये जा रहा है कि अब जब लास्ट नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्होंने ये बात डिसाइड की है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एग्जीक्यूटिव ने कि जो केविन पैट्रिक हैं अब वो लीड अनाउंसर नहीं रहेंगे स्मैकडाउन के, यानी कि अब वो जो अनाउंसमेंट है या फिर जो भी चीजें हैं वो स्मैकडाउन के ऊपर एज पार्ट नहीं बनने वाले। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई साइड रोल वगैरह प्रोवाइड करवाती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर तुम कहो मेन सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसा नहीं होने वाला है, और केविन पैट्रिक को उस वाली चीज से हटा दिया गया। बताया जा रहा था कि बैक स्टेज के ऊपर काफी नेगेटिव व्यूज आए थे इस चीज को लेकर कि केविन पैट्रिक की कमेंट्री अच्छी नहीं, केविन पैट्रिक का ये अच्छा नहीं है। तो इन सारी चीजों के कारण जो एक तरह का मिक्स मैशअप हो गया, एंड ओवरऑल ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से कंक्लूड हुई हैं। बात हम लोग करने वाले हैं ओकाडा यानी कि रेन मेकर के बारे में, बिकॉज जो ओकाडा है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे। रिसेंट टाइम में एकदम बड़ी अपडेट आई है सामने जिसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। देखो मोटा मोटा अपडेट का यही मानना है कि हमारे जो रेन मेकर ओकाडा है उनका एनजेपीडब्ल्यू के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट चीजें हैं वो खत्म होने वाली है, और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक बाउंड के अंदर अपीयर होंगे। लेकिन यहाँ सरप्राइज वाली बात मुझे ये लगी कि ओकाडा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहे हैं शायद वो एनएक्सटी से शुरुआत करेंगे। मतलब आप कोई भी चोमू इंसान को लाते हो, आप उसे सीधा मेन रोस्टर में एंट्री दिलवा रहे हो, लेकिन अगर ओकाडा डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रहे हैं देन कंपनी ये डिसाइड
डिसाइड कर रही है कि उन्हें पहले जाना चाहिए NXT ब्रांड के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है वो गलत चीज होगी। तुम्हें याद होगा जब AJ स्टाइल्स का मेन रोस्टर का डेब्यू हुआ था, वो रॉयल रंबल में डायरेक्ट आए थे। उनकी एंट्री मैं नहीं जानता था उस टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं रेसलिंग को उतना डेप्थ में फॉलो नहीं करता था। लेकिन उस टाइम AJ स्टाइल्स को जो रिएक्शन मिलता, और अब तो इंटरनेट है, अब तो ट्विटर है, अब तो इंस्टा है, ओकाडा को सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें NXT के अंदर भेजना शायद WWE का हल्का सा गलत कदम होगा। इससे अच्छा WWE यही करेगी कि उन्हें सीधा मेन रोस्टर में ले आए। अब वो रॉयल रंबल का पार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे ये बात भी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन हल्की से मुझे सरप्राइज अपडेट लगी कि WWE वाले जो है वो ओकाडा को WWE के अंदर अगर ला रहे हैं तो उन्हें NXT से शुरुआत करवाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज के बारे में, जो कि रोमन रेंज एंड द रॉक के बारे में जुड़ी है। द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बन चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये कि अब जो रोमन वर्सेस रॉक है वो ऑफिशियली वे में कंफर्म है। अभी इन दोनों का मैच 1001% होकर ही रहेगा, वो 1001% होकर ही रहेगा। तो देखो अभी फिलहाल जो बातें आ रही सामने वो ये कि जो WWE का ये वाला डिसीजन था ना, या फिर जो द रॉक का ज्वाइन करने का डिसीजन था TKO को एज बोर्ड मेंबर, तो वो उस चीज के बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है कि द रॉक WWE के अंदर वापस आ रहे हैं कंपीट वगैरह करने के लिए। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये बताई जा रही है कि मे बी WWE वाले ऐसा कर सकते हैं कि वो यूज करें इस वाली चीज को अपनी पूरी स्टोरी लाइन के लिए। मेरे कहने का मतलब ये कि WWE दिखा सकती है कि द रॉक एक्चुअल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, ये चीज ऑन स्क्रीन होगी, और रोमन इसके खिलाफ उन वाली पावर्स को यूज करने वाले हैं। बात रही क्या चैंपियनशिप वो स्ट्रिप करवा सकते हैं, तो देखो मेरे हिसाब से चैंपियनशिप स्ट्रिप वगैरह तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑफ कोर्स द रॉक इस चीज का यूज करने वाले कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी पावर्स हैं, लेकिन अब वो किस तरीके से करने वाले हैं ये तो WWE वाले खुद ही आने वाले टाइम में हमें रिवील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स एक और जो बड़ी चीज है वो ये भी है कि द रॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बनने से अब पता लग रहा है कि वो हॉलीवुड के अलावा WWE के ऊपर, UFC के ऊपर, इन चीजों पे भी ध्यान देने वाले हैं, बिकॉज बिजनेस वाली चीज है। तो ऑफ कोर्स WWE के अंदर उनके कमबैक के रेसलमेनिया के हल्के से चांस थोड़े बढ़ गए हैं। इवन ये भी बताया जा रहा है कि द रॉक के पास में, या जो ड्वेन जॉनसन है उनके पास में द रॉक के जो नेम का ट्रेडमार्क है अब वो भी आ चुका है। तो पूरे तरीके से द रॉक कंट्रोल है, चांसेस बैक स्टेज के ऊपर बहुत हाई हो चुके हैं। द रॉक रेसलमेनिया 40 में कंपीट करेंगे। अब बस देरी इस बात की है ना कि हमारे जो द रॉक है वो WWE के अंदर वापस आए और वो कन्फ्रंट करें आके ट्राइबल चीफ को। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।